नमस्कार दोस्तों, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताइए, हमने क्या क्या देख लिया था। हाँ, हम पढ़ने वाले थे हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या होता है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो यहाँ देखिए, व्हाट इज हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या होता है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? कौन सा हो गया बच्चों? ये होता है हीमोग्लोबिन O2 सैचुरेशन कर्व। ठीक है, बहुत प्यारा कर्व है। होता क्या है इसमें, देखना ध्यान से एक बार आप। तो हीमोग्लोबिन O2 सैचुरेशन जो कर्व होता है ना बच्चों, देखो इसमें क्या होता है। एक मिनट रुकिए आप ना, मैं इसको गेट बंद कर देता हूँ, आवाज़ अच्छी आएगी थोड़ी। अब देखिए गाइस, ये जो हीमोग्लोबिन O2 डिसोसिएशन कर्व होता है, इसमें आप देखो क्या देखना चाहोगे। सबसे पहले ये आपकी क्या है, एल्वियोलाई है। यहाँ पे PO2 कितना होता है बच्चों, 100, और PCO2 कितना होता है, 40। और इधर से देखो, ये कंडीशन आप देखते हो, अरे देखते हो ना सब बच्चे, राइट। ये पल्मोनरी क्या है, आर्टरी है। ये पल्मोनरी वेन है, इधर से आता है, इधर से जाता है। कुल मिला के ये आर्टरी है, वो वेन है। और यहाँ पे भी तो कभी कोई जाके आ रहा है ना, मतलब टिश्यू को भी तो देके आ रहा है ब्लड को। अरे आर्टरी टिश्यू को ब्लड लेकर देकर आती है, और टिश्यू से ब्लड लेकर कौन आती है, वेन। तो इसको तो बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, इसको बोलते हैं एरोटा। ऐसा होता है ना कुछ, जो इधर ब्लड लेकर आती है और यहाँ से ब्लड को लेकर जाती है। तो आपको पता होगा हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस चीज़ को नोट करके लिखना आप इस चीज़ को। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, 4। और हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ हमेशा, जब O2 कंसनट्रेशन हाई होती है ना, O2 कंसनट्रेशन हाई, तब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। कब बाइंड करता है, कंडीशन क्या होनी चाहिए हीमोग्लोबिन के बाइंड करने के लिए। हीमोग्लोबिन कब बाइंड करता है, जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या होती है, हाई। और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई कहाँ पे होती है, हाँ बताओ, हमारे एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या होती है, हाई। और ऑक्सीजन की हाई कंसनट्रेशन होती कितनी है, 100 mmHg। ठीक है, तो आपसे पूछ ले हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो आपको क्या जवाब देना है बच्चों। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लंग्स लेवल पर या एल्वियोलाई लेवल पर मैक्सिमम बाइंड करता है। और मैक्सिमम बाइंडिंग कितनी होती है इसकी, ऑक्सीजन के साथ में 4। ठीक है, तो जब जब इधर से हीमोग्लोबिन गुजरता है ना बच्चों, तो ये अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को ले जाता है बताओ, अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को ले जाता है ये, HbO2 4। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन ये जा रही कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आ गई है HbO2 4। कहाँ पे आ गई, एरोटा के अंदर। एरोटा में जैसे ही आती है, यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे एरोटा के अंदर आती है ना बच्चों ये, तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये हमारी क्या है, मसल्स है। ये हमारी क्या है, मसल्स, मसल टिश्यू वगैरह। अरे मस्कुलर टिश्यू भी तो होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ मस्कुलर टिश्यू, कुछ भी बोल दो आप, या इसको टिश्यू बोल दो। ठीक है, ये हमारा टिश्यू है। और टिश्यू के पास में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। मसल्स के पास में मायोग्लोबिन होता है। अरे होता है कि नहीं होता मायोग्लोबिन, मसल्स के पास में क्या होता है, मायोग्लोबिन की। और एक चीज़ याद रख लो, मायोग्लोबिन को लेकर भी आप नोट करके लिख लो इसको, कि जो मायोग्लोबिन होता है ना, मायोग्लोबिन वो एक O2 के साथ बाइंड करता है। अरे हीमोग्लोबिन के पास में 4 O2 बाइंडिंग साइट होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन 4 O2 के साथ बाइंड करता है। मायोग्लोबिन जो होता है ना, मायोग्लोबिन, इसके पास में एक O2 बाइंडिंग साइट होती है, इसलिए केवल एक O2 के साथ बाइंड करता है। और मायोग्लोबिन जो होता है ना, यह O2 से कब बाइंड करता है, O2 की जब O2 जो होता है ना, O2 की जब O2 कंसनट्रेशन लो होती है ना, तब मायोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड करता है। इस चीज़ को आप याद रखना, मायोग्लोबिन O2 के साथ कहाँ पे बाइंड करता है, जहाँ पर O2 की कंसनट्रेशन क्या होती है, लो होती है। और O2 की कंसनट्रेशन जहाँ पे हाई होगी, वहाँ पर O2 के साथ कौन बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन, ऊपर लिखा हुआ है।
तो एल्वियोलाई या लंग्स लेवल पर, एल्वियोलाई या लंग्स लेवल पर PO2 कितना होता है 100 mmHg। तो यहाँ पर हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो इजीली किससे बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ में। जबकि यहाँ पे बताइए, ये जो टिश्यू लेवल पे है यहाँ पे PO2 कितना होता है 40 होता है। तो PO2 40 होने के कारण क्या हमारा हीमोग्लोबिन अभी भी O2 के साथ बाइंडेड रहेगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बोलता है कि मैं O2 के साथ कब बाइंडेड रहूँगा, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है तो हीमोग्लोबिन ने 4 O2 को बुला लिया, देखो यहाँ पे बाइंडेड है। लेकिन जब इधर से होते हुए यहाँ पे आता है तो यहाँ पर ये चाह कर भी बाइंडेड नहीं रह सकता 4 O2 के साथ में, इसको देनी पड़ेगी इधर टिश्यू को ऑक्सीजन। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास टिश्यू के पास में क्या है, मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन जो होता है इस लो कंसंट्रेशन पर, लो कंसंट्रेशन कितनी, PO2 कितना, PO2 कितना 40 mmHg, PO2 40 mmHg पर मायोग्लोबिन बोलता है कि भैया मैं O2 के साथ में बाइंडेड रहूँगा। तो भैया ये इस कंडीशन के अंदर हमारा जो मायोग्लोबिन होगा ये इस हीमोग्लोबिन को बोलेगा भैया लो कंसंट्रेशन है, देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो आप मुझे फटाफट से ऑक्सीजन दे दीजिए, क्योंकि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर O2 के साथ में जो बाइंडिंग होगी वो मेरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आपके। यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देख लो आप अच्छे से, कितनी है 40। ये कोई आपका लंग्स नहीं है, ये टिश्यू है, इसलिए फटाफट से मुझे ऑक्सीजन दे दो। क्यों? क्योंकि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर O2 के साथ में मायोग्लोबिन बोल के जा रहा है कि मेरी बाइंडिंग जो होती है वो हाई होती है आपके कंपेयर में, जबकि मैं यहाँ पे आपको कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ पर आप पूरी की पूरी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवा लो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होगी तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर में? मायोग्लोबिन के कंपेयर में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। तो जब इधर से ये गुजरता है हीमोग्लोबिन तो इस तरफ क्या फेंक के जाता है, ऑक्सीजन फेंक के जाता है, और ये खुद क्या हो जाता है, देखो नंगा हो जाता है ये, राइट। ये लो चला गया हमारा हीमोग्लोबिन बेचारा, फिर से दोबारा लेके आएगा, फिर से ये प्रोसेस होगा, फिर से फेंक देगा, फिर से लेके आएगा, फिर से प्रोसेस होगा। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं हाइपोथेटिकली थोड़ा सोचता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन रख दूँ और यहाँ मायोग्लोबिन की जगह हीमोग्लोबिन रख दूँ, हाइपोथेटिकली सोचना है आपको, तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगी? क्या यहाँ पे अगर मैं मायोग्लोबिन रखूँगा तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, मायोग्लोबिन बोल के जाता है भैया मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई पर ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता भैया। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? मायोग्लोबिन बोलता है अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होगी तो मैं इजीली ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाऊंगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है तो मैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? मैं हीमोग्लोबिन नहीं हूँ, मैं मायोग्लोबिन हूँ। हीमोग्लोबिन अगर यहाँ पे होता तो वो ईजिली बाइंड कर जाता, तो ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं करेगा, इधर से ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, इधर मायोग्लोबिन आएगा 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 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन के साथ में एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, लेकिन बहुत सारे ऑक्सीजन लेके नहीं आ पाएगा। बहुत सारे ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन जहाँ 4 ऑक्सीजन लेके आ रहा था वहाँ मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन लेके आएगा। और आगे देखो कहानी और भी मस्त आएगी, एक ऑक्सीजन लेके आ गया मायोग्लोबिन, जैसे ही मायोग्लोबिन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या बोलेगा, इधर हीमोग्लोबिन बोलेगा ला भाई मायोग्लोबिन मुझे ऑक्सीजन दे दे, मुझे ऑक्सीजन दे, तू जो लेके आए वो। मायोग्लोबिन बोलेगा तू पागल तो नहीं हो गया, मैं तुझे ऑक्सीजन दे कैसे सकता हूँ भाई। यहाँ पे देख PO2 कितना है 40, PO2 40 पर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ मेरी बाइंडिंग हाई होती है। पागल है क्या? मैं ऑक्सीजन को छोड़ ही नहीं सकता, बल्कि मेरे को तो तू ऑक्सीजन दे, मैं तो ऑक्सीजन छोड़ूंगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ऑक्सीजन से, PO2 40 होता है तब। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? तो PO2 40 पर आप मेरे से ऑक्सीजन मांगना भी मत, मैं भूल के भी आपको ऑक्सीजन नहीं दूंगा। मेरी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कुछ नहीं कर पाएगा, मायोग्लोबिन इधर से एक ऑक्सीजन भी नहीं देगा, तो ये कंडीशन होगी ही नहीं। तो इसलिए बच्चों याद रखना, ये हाइपोथेटिकली सोचा था हमने, ऐसी कंडीशन मत लेके आना। आपको हमेशा ही क्या करना है, आपको हमेशा ही लंग्स लेवल पर क्या रखना है, क्या रखना है बताओ? लंग्स लेवल पर आपको क्या रखना है, हीमोग्लोबिन, और टिश्यू लेवल पर आपको क्या रखना है, मायोग्लोबिन। अगर आपने उल्टा काम कर दिया कहानी उल्टी हो जाएगी पूरी की पूरी, ये प्रोसेस चल ही नहीं पाएगी। ठीक है,
समझ पा रहे हो आप? राइट, इसको बना लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट लिख लेना। चलो आगे चलते हैं ना। तो हमने क्या सीखा? हमने जो सीखा ना वो ये रहा आपके सामने, अभी मैंने साफ नहीं किया। ये हीमोग्लोबिन 4O2 के साथ बाइंड करती है। हाई O2 कंसंट्रेशन जब हाई होगी, O2 की जब कंसंट्रेशन हाई होगी, तब हीमोग्लोबिन क्या करेगा? बाइंड करेगा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। और कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाएगा? 4 को। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के पास में कितनी बाइंडिंग साइट होती है ऑक्सीजन की? 4। ठीक है। माइग्लोबिन के पास में एक O2 बाइंडिंग साइट होती है, जब भी वो भी कब बाइंड करेगा? जब O2 कंसंट्रेशन कितनी हो, क्या होगी? लो। और लो कितनी? 40 mmHg। और ये कहाँ होती है? टिश्यू लेवल पर। कहाँ होती है? टिश्यू लेवल पर। तो आपसे पूछ ले लंग्स लेवल पर, इस चीज़ को लिख लो आप। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो, अरे यार कैसे लिखा हूँ, हाँ, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर बाइंड करता है, और जो मायोग्लोबिन होता है वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर बाइंड करता है। और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहाँ होती है? बताओ? लंग्स। और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहाँ होती है? टिश्यू। तो आपसे पूछ ले टिश्यू के अंदर हमेशा किसको रखना है? मायोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन को कहाँ रखना है? बताओ? हमेशा हीमोग्लोबिन कहाँ रखना है? लंग्स लेवल में। लंग्स के पास हमेशा क्या रखेंगे? लंग्स के आसपास हमें हीमोग्लोबिन रखना है, और टिश्यू के आसपास मायोग्लोबिन रखना है, तभी हमारा काम हो पाएगा। नोट करके लिख लो। और भी कुछ लिखाऊंगे आपको? और आप ये लिख सकते हो, देखो, और क्या लिखाऊं मैं इसमें यार आपको? और तो देखो ये लिख लो, ये आपके पास है हीमोग्लोबिन के पास में 4 O2 बाइंडिंग साइट होती है, और मायोग्लोबिन के पास में कितनी O2 बाइंडिंग साइट होती है? एक O2 बाइंडिंग साइट। वो वहाँ पे सारा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इधर से एक बार अलग से लिखवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पे? अच्छा एक चीज़ वो लिख लो ना, ये आपको बायोकेमिस्ट्री में काम आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको डायरेक्ट करना है। मायोग्लोबिन जो होता है ना, ये कैसा कर्व शो करता है? तो ये बताओ, पता है? ये MME, माइकेलिश मेंटेन इक्वेशन, माइकेलिश मेंटेन इक्वेशन शो करता है ये। आपसे पूछ ले मायोग्लोबिन जो होता है वो कैसा कर्व शो करता है? तो माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। मतलब आपको एक कर्व अगर पूछ लेना कि ये कर्व, ऐसा कर्व कौन शो करता है, तो ऐसा कर्व बच्चों याद रखना, ऐसा कर्व शो करता है हमारा कौन? मायोग्लोबिन। लेकिन आपसे पूछ ले हीमोग्लोबिन कैसा कर्व शो करता है, तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो कर्व शो करता है ना, वो बच्चों करता है सिग्मोइड कर्व। कौन सा कर्व? सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व कैसा होता है? देखो ऐसा कुछ, इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। अभी हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन O2 सैचुरेशन कर्व, ये भी कैसा होता है? ऐसा ही होता है, सिग्मोइड। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है कहाँ का टॉपिक है? ये आपका टॉपिक है हील इक्वेशन का, और माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन का। और ये हील इक्वेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो अभी बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं नहीं हम, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखें। माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन, ये 2 साइंटिस्ट थे,
ये लड़का था, ये लड़की थी, दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इन दोनों ने मिलके बहुत सारी इक्वेशन दी थी। अच्छा, किसी को ये इक्वेशन भी याद रखनी है क्या? अरे किसी को, यार मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? हाँ, किसी को ये इक्वेशन भी याद रखनी है? माइकलिस मेंटन इक्वेशन कौन सी होती है, किसी को पता करना है तो लिख लो भाई, लिख लो भाई। V बराबर V मैक्सिमम S Km प्लस S, ये होती है इक्वेशन ही। इसके थ्रू ही ये ऐसा कर्व बना है। अब ये आगे की कहानी है, अभी आप इतना याद रख लो। ये तो इक्वेशन होती है, ये है। V क्या होता है बताओ? V होता है, देख लो यहाँ पे कहीं पे, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर क्या होता है? V रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के रेट। और V मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर। मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, देखो ये जो हम लंग्स लेवल पर PO2 और PCO2 लिखते हैं ना, और जो टिश्यू लेवल पर PO2 और PCO2 लिखते हैं, कितना होता है ये? 100। ये कितना होता है? 40। ये कितना होता है? 40। ये कितना होता है? 46। ये कभी भी चेंज नहीं होती, नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर आपने इनको चेंज कर दिया ना, अगर आपने इनको चेंज किया, मान लो आपने इनको चेंज किया, किसी भी कुछ भी करके आपने इनको चेंज कर दिया, तो डेथ हो जाएगी। मान के चलो आपने इस PO2 40 को आपने कन्वर्ट कर दिया PO2 30 में, या PO2 20 के अंदर, या 10 के अंदर, तो ये मान के चलो उस टिश्यू की क्या हो जाएगी? डेथ। ठीक है, ओके। पहली बात तो ये नोट। दूसरी बात नोट करो बच्चों, वो क्या है? देखो हीमोग्लोबिन की, मैंने कहा था हीमोग्लोबिन जो होता है कितनी ऑक्सीजन से बाइंड करता है? मैंने इसको ऑक्सीजन दी, ये बोला कि लाओ, मैंने इसको एक और ऑक्सीजन दी, ये बोला कि लाओ यार, मैंने इसको एक और ऑक्सीजन दी, इसने कहा यार लेके आओ ना प्लीज, एक और ऑक्सीजन दी, इसने कहा यार थैंक यू सो मच। मतलब क्यों? मैंने यहाँ पे देखो मैं हीमोग्लोबिन हूँ और मेरे पास 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, और आपने मुझे 4 ऑक्सीजन दे दी, तो मतलब यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंट बाइंडेड हूँ? 100%। यहाँ पे केवल एक ऑक्सीजन है, कितना परसेंट बाइंडेड हूँ मैं? 25%। यहाँ पे कितना परसेंट बाइंडेड हूँ? 50%। कितना परसेंट बाइंडेड हूँ ऑक्सीजन के साथ में? 75%। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे कितना परसेंट बाइंडेड है? 25% बाइंडेड ओनली। यहाँ पे कितना परसेंट बाइंडेड है? 50%। यहाँ पे 75% बाइंडेड है। यहाँ पे 100% बाइंडेड है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा कि 25%, 50%, 75%, 100%। 25% बाइंडेड है मतलब कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है? एक ऑक्सीजन है इसके पास में। कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। नोट कर लो इनको फटाफट से। चले आगे। तो हम आगे बनाते हैं।
हम अब बनाएंगे कर्व। ये जो हम बनाते हैं ना हीमोग्लोबिन O2 सैचुरेशन कर्व, हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसको सीधा तो बना ले सर, सीधा तो बना लो इसको मेरे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीधा बनाओ फटाफट से, इसको यहाँ से साफ कर दो ना यार, कर्व बना रहे सबको पता है। थैंक यू इतनी अच्छी लाइन खींचने के लिए। फिर चलो इसको 0 बोल देते हैं। पहले यहाँ पे लेंगे क्या बता, यहाँ पे हम लेंगे हीमोग्लोबिन O2 परसेंटेज सैचुरेशन, राइट। इधर क्या लेंगे बताओ, इधर लेंगे हम PO2। तो PO2 हम ले रहे हैं मान के चलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर भी लिख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये करो हम बना लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन करो को बनाने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम इस करो को बना पाएंगे। अच्छा, PO2 40 कहाँ पे होता है? टिश्यू लेवल पे। और PO2 100 कहाँ पे होता है? लंग्स लेवल पर। इतना आपको पता है? तो इधर एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इधर मैं लिख रहा हूँ PO2, इधर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज सैचुरेशन। PO2 100 पर परसेंटेज सैचुरेशन रहता है 100%, और PO2 हीमोग्लोबिन O2 परसेंट सैचुरेशन है ना, और PO2 40 के ऊपर ये हो जाता है 75%। ठीक है, तो PO2 100 जब होता है ना, PO2 100 पर परसेंटेज हीमोग्लोबिन O2 परसेंट सैचुरेशन होता है 100%, और PO2 40 पर कितना हो जाता है 75। तो बना लो, कितना आसान है। देखो PO2 100, इसको यार रेड पेन से बनाते हैं ना यार, इससे बनाते हैं, इस पेन से। देखो PO2 100 पर परसेंट सैचुरेशन कितना है बताओ? सॉरी, PO2 100 पर जो हीमोग्लोबिन O2 परसेंट सैचुरेशन कितना है? 100%। तो इन दोनों को मिलाना है यार, कुछ नहीं करना, बस इसको इधर से इधर ले आओ। ये लो जी, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डॉट, और PO2 40 पर कितना है? 75। यहाँ पे कहीं 75 होगा, और ये रहा मेरे पास PO2 40। सीधा ले जा भाई, सीधा ले जा प्लीज़, सीधा ले जा, सीधा, बिल्कुल राइट। ये लो जी, इन दोनों को मिला दे। वेरी इजी। तो ये जो कर्व बन रहा है ना बच्चों हमारे पास, इस कर्व को क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। कहाँ लिखूं? इस कर्व का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था आपको, हीमोग्लोबिन कैसा कर्व शो करता है? हीमोग्लोबिन कैसा कर्व शो करता है? सिग्मोइड कर्व, है ना? हीमोग्लोबिन कर्व। आ जाओ। अब एक बच्चे ने मुझे एक बात कही, एक बच्चे ने मुझे कहा, सर आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। जो बात बोल के गया है हमारा कौन, जो भी वैज्ञानिक था इसने, जिसके बारे में इसने बताया था हीमोग्लोबिन O2 सैचुरेशन कर्व के बारे में, देखो वैज्ञानिकों के नाम याद रखता हूँ नहीं मैं, तो जो भी ये बात बोल के गया है हीमोग्लोबिन O2 परसेंट सैचुरेशन, PO2 इतना होगा तो इतना होगा, इतना होगा तो इतना होगा, उस हिसाब से मैंने बना दिया यहाँ पे। लेकिन सर एक बात आप देखिए ना यहाँ पे, कि लंग्स लेवल पर हीमोग्लोबिन O2 परसेंट सैचुरेशन है 100%, ठीक है सर। और सर टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन O2 परसेंट सैचुरेशन है 75% सर। 75% का मतलब समझ पा रहे होगे सर आप?
75% का मतलब है सर, 75% का मतलब है सर, इसका मतलब समझिए सर, आप केवल केवल हमें एक ऑक्सीजन दे रहा है सर वो। मतलब देखो टिश्यू लेवल पर, जब टिश्यू लेवल पर देखो PO2 40 पर, हीमोग्लोबिन O2% सैचुरेशन कितना है 75, कितना है भाई 75, मतलब 75% हीमोग्लोबिन, सॉरी 75% O2 हीमोग्लोबिन के साथ में क्या है बाइंडेड है, कितने पे PO2 40 पे। PO2 100 पर कितनी परसेंट O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है 100%, पूरी की पूरी O2, 4 की 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है लंग्स लेवल पर, और हमने देखा भी था। लेकिन टिश्यू लेवल पर PO2 40 पर, PO2 40 पर कितनी O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है 75% बाइंडेड है। तो मतलब टिश्यू लेवल पर 75% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है, तो हमें मिल कितनी रही है, ओनली एक ऑक्सीजन मिल रही है भैया। 25% ऑक्सीजन फ्री है, 75% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है। 25% फ्री होने का मतलब केवल एक ऑक्सीजन फ्री है सर, एक ऑक्सीजन। ये कैसा सर्वेंट, ये कैसा सर्वर है सर, ये कैसा सर्वेंट, क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट, सर्वे करने वाला, देने वाला। सर ये कैसा सर्वेंट है हीमोग्लोबिन। ऐसा नौकर होना चाहिए कि सर घर में, जिसको हम बोले कि 4 एप्पल लेके आ जा बाजार से, और वो केवल एक एप्पल ला के दे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई 4 एप्पल लेके आ जा बाजार से, और वो केवल एक एप्पल ला के दे सर। ऐसा नौकर किसी काम का है क्या? हम उसको अच्छा नौकर कह सकते हैं सर? नहीं, किसी कंडीशन में उसको हम अच्छा नौकर नहीं कह सकते सर। यहाँ देखिए सर, टिश्यू लेवल पर केवल एक ऑक्सीजन दे रहा है सर, मतलब 75% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है सर, केवल एक ऑक्सीजन, 25% ऑक्सीजन फ्री है। बहुत नाइंसाफी हो रही है सर, नौकर ही चोर हो रहे हैं। मतलब ये हीमोग्लोबिन चाहता क्या है, उन 3 ऑक्सीजन को ले जाके दोबारा करेगा क्या? ये लेके ही तो जा रहा है दोबारा लंग्स के पास में, दोबारा लंग्स के पास में लेके जा रहा है, राइट। अरे तो भाई तू मुझे दे देना यार कैसे भी करके। वो बोलेगा भाई चल ठीक है मैं तुझे दे दूंगा, टिश्यू को बोल रहा है वो कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम एक काम कर लो, मतलब बोलो तुम अपना PO2 ना चेंज कर लो। अरे भाई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है साला। मैं PO2 चेंज कर लूँगा, अगर मैं PO2 40 से 30 या 40 से 20 या 40 से 10 कर लूँगा तो मेरी डेथ नहीं हो जाएगी? सर ने पहले बताया नहीं था, सर ने अच्छे से बताया था कि PO2 40 पे, PO2 30 पे, PO2 10 पे, PO2 50 पे, PO2 60 पे, PO2 70 पे। अगर टिश्यू ने अपना PO2 चेंज कर लिया ना, इतना सा भी कर लिया ना चेंज, PO2 40 से 41 भी कर लिया ना, टिश्यू खत्म। तो मैं इसको चेंज तो नहीं करूँगा। तो हीमोग्लोबिन ने कहा अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो मैं 3 ऑक्सीजन को लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा यार कोई और सॉल्यूशन होगा ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, कुछ और सॉल्यूशन निकालो यार, मुझे मेरी ऑक्सीजन दीजिए यार, मैं टिश्यू हूँ यार, समझो CO2 की फैक्ट्री हूँ मैं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए कैसे भी करके। ये जो बंदा है ना, इसको हमें आगे कुछ काम करवाना है। काम करवाने का मतलब है हमारी बॉडी की सेल हमारे लिए बोल रही है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है और जो मेरा टिश्यू है उसके बीच में बातचीत चल रही है। हीमोग्लोबिन बोल रहा है भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तो अपना PO2 चेंज कर रहा है नहीं, मैं निकल रहा हूँ। तो टिश्यू बोल रहा है भाई ऐसा मत कर, ये बंदा पढ़ा रहा है, 3 घंटे से लगातार पढ़ा रहा है, आगे भी 3 घंटे पढ़ाता रहेगा, थोड़ा इसको खड़ा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तू इसको O2 दे यार, तू मुझे O2 दे, मैं तेरे को CO2 देता हूँ यार, कुछ भी कर भाई, इसको काम कर, कैसे भी कुछ भी करना पड़ेगा, हमें इस बंदे को जीवित रखना है। ठीक है भैया। तो हीमोग्लोबिन ने इसको कहा एक आइडिया है मेरे पास, मतलब बताइए, आप अपना PO2 चेंज मत करिए तो एक काम कर लीजिए, मतलब बताइए, आप ना ये जो
ये जो कर्व है ये भी कैसा है, नॉर्मल, नॉर्मल कर्व है। कैसा है, नॉर्मल कर्व। आप इस कर्व को ही शिफ्ट कर दीजिए, आप इस कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए इसे। टिश्यू ने कहा उससे क्या होगा, उससे आपका PO2 चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरा परसेंट सेचुरेशन, मतलब मेरे साथ जो O2 बाउंडेड है ना, वो O2 क्या हो जाएगी, फ्री होना स्टार्ट हो जाएगी। बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात बताई, चलो मैं करके देखता हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो हम इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ये राइट साइड है इसकी और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है। तो मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करने जा रहा हूँ। देखो मैं इस कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। अरे रे, चलो कर दिया। तो ये लो बच्चों, मैंने इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अच्छा अब क्या होगा, अरे भैया देखो आपका PO2 उतना का उतना ही है ना, PO2 अभी भी 40 का 40 है। लेकिन अब देखो आप, लेकिन अब देखो आप, अब आप देखिए, ये देखिए कुछ कमाल दिख रहा है आपको। PO2 40 है, लेकिन कितना हो गया भैया बताइए, कितना हो गया, 65। अब मेरे पास हीमोग्लोबिन बोल रहा है अब मेरे पास केवल 65% ही ऑक्सीजन है। ओके, तो साला 65% भी नहीं रहने दूंगा तेरे पास में। ये ले, अब कितनी है तेरे पास, अरे यार अब तो मेरे पास में 55 भी रह गई। अरे यार अभी भी तेरे पास बहुत ज़्यादा है, आधी लेके बैठा है तू, आधी से ज़्यादा लेके बैठा है। इसने कहा मैं और करना चाहूँगा शिफ्ट, ये ले भाई। इसने कहा मैं और करूँगा शिफ्ट, इसने कहा मैं और कर रहा हूँ शिफ्ट, मैं और शिफ्ट कर रहा हूँ। अरे मैं और शिफ्ट करूँगा, मैं और शिफ्ट करने जा रहा हूँ। हीमोग्लोबिन ने लास्ट में हाथ जोड़ दिया। अरे भैया कर क्या रहे हो आप, क्या पूरा ही नंगा करोगे क्या, एक ऑक्सीजन भी नहीं छोड़ोगे। टिश्यू ने कहा ना बाबा ना, तूने ट्रिक बता के गलती कर दी बाबा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ लेके जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला तेरे पास। ओके, यहां पर क्या कंडीशन है देखना जरा, 10% बाउंडेड है। कितनी बाउंडेड है, 10%। बेचारे के पास 25% पे एक ऑक्सीजन होती है ना, एक ऑक्सीजन तक भी नहीं छोड़ी। समझ पा रहे हो आप। तो ये राइट साइड हम शिफ्ट करते जाएंगे ना जैसे जैसे कर्व को, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जो O2 बाउंडेड है वो क्या होती जाएगी, फ्री होती जाएगी, फ्री होती जाएगी, फ्री होती जाएगी। और टिश्यू यही तो चाहता है कि O2 फ्री हो और मेरे पास आके बाउंड करे। टिश्यू यही तो चाहता है कि यहाँ से कैसे भी ये O2 फ्री हो जाए और मैं उसको अपने साथ बाउंड करवा लूँ और मैं अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा दूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, ATP बनाना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो भैया हमारा ज़िंदगी का एक ही अहम होना चाहिए, क्योंकि टिश्यू को तो ऑक्सीजन दिलानी है कैसे भी करके। उस हीमोग्लोबिन के पास क्या कर रही है वो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन एक नौकर है, केवल एक नौकर है हीमोग्लोबिन, याद रखना। नौकर का काम होता है जो मालिक बोले उसको करना। मालिक ने कहा जाओ 4 एप्पल लेके आओ, तो नौकर का काम होता है 4 एप्पल लेकर आना और मालिक को संभलाना। नौकर का काम ये नहीं है कि भैया एक दे दिया नौटंकी कर रहा है लेके चला गया 3 को दोबारा, ना बाबा ना। नौकर का काम होता है 4 लाया है तो 4 ही लाके दो, जितनी आप लेके आ रहे हो उतनी लाके दो। यहाँ पे ओनली हीमोग्लोबिन नौकर है। तो हमें क्या करना है, कैसे भी इस नौकर से चारों ऑक्सीजन लेनी है, हमें राइट साइड शिफ्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। राइट, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यार इस हीमोग्लोबिन ने पूछ लिया, इस टिश्यू से पूछा, अरे यार टिश्यू तुम इतनी ऑक्सीजन का कर क्या रहे हो भाई, ये इतनी ऑक्सीजन तुम कर क्या रहे हो, इसका पूरी की पूरी ऑक्सीजन ले ली मेरे पास यार, कुछ भी नहीं छोड़ा, कर क्या रहे हो भाई तुम इसका। तो उसने कहा कर तो बहुत कुछ रहा हूं अंदर ही अंदर,
टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, मेरे पास सेल्स है और सेल के अंदर क्या चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, समझ पा रहे हो आप। और वहाँ पे जो ग्लूकोज होगा उस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को बाइंड कर पाऊँगा और CO2, H2O और ATP बनवाऊँगा, तभी तो उस बंदे के अंदर जान जाएगी, तभी तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, तभी तो वो आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा पाएगा, तभी तो वो लोगों को बता पाएगा कि हीमोग्लोबिन नौकर है और कैसे हीमोग्लोबिन को बेवकूफ़ बनाना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो भाई मुझे तो ये आपकी बात समझ में नहीं आई। आपके अंदर सेल है, सेल ऑक्सीजन को यूज में ले रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या आप इसको हमें थोड़ा डिटेल में बताना चाहोगे? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जान लीजिए। वो क्या है, देखिए, अगर मैं, प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करने की जगह गलती से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो अब बच्चों देखिए आप, अब जो टिश्यू को एक ऑक्सीजन मिल रही थी ना बच्चों, पहले एक ऑक्सीजन मिल रही थी ना, अब वो एक भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देखो आप, देखो PO2 40 पर आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, ये लो बच्चों, अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में 90% बाउंडेड है। पहले तो चलो एक ऑक्सीजन दे रहा था हमारा हीमोग्लोबिन, अब तो भैया वो एक ऑक्सीजन भी नहीं देगा। ये देखो आप खुद देखो, PO2 40 पर 90% बाउंडेड है हीमोग्लोबिन O2 के साथ में। तो मतलब हमें गलती से भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं करना है, अगर कर दिया तो कहानी खत्म, वो एक ऑक्सीजन भी नहीं देगा। तो सर ये कंडीशन कहीं पे तो होती होगी ना, कहाँ पे तो ये कंडीशन मिलती होगी ना कोई तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में तो खैर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो ये वाली कंडीशन मिलती होगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट वाली। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को आप याद रखें, HbF, F का मतलब है फीटस। जो फीटस की हीमोग्लोबिन होती है ना, वो कुछ ऐसा करती है। हमारा जो फीटस होता है, उस फीटस की जो हीमोग्लोबिन होती है वो इस कंडीशन में होती है, वो अपने साथ 90% हीमोग्लोबिन को बाइंडेड रखती है, वो अपने साथ 90% ऑक्सीजन को बाउंडेड रखती है टिश्यू लेवल पर, PO2 40 पर, राइट? याद रहेगा आपको इसकी चीज़, ये बात। तो HbF, F का मतलब फीटस, फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या शो करता है, लेफ्ट साइडेड। किस तरफ? लेफ्ट साइडेड ट्रांस, मतलब देखो ये तो नॉर्मल कर्व है, ये राइट साइड शिफ्ट है और ये लेफ्ट साइड शिफ्ट है। आपसे पूछ ले लेफ्ट साइड शिफ्टेड हीमोग्लोबिन O2 परसेंटेज सैचुरेशन कर्व किस में देखने को मिलता है? तो आप क्या कहोगे, फीटस के हीमोग्लोबिन के अंदर। और राइट साइड शिफ्ट, तो राइट साइड शिफ्ट करवाना तो हमारा क्या है, ज़िंदगी का मकसद है, अहम है। इस नौकर से कैसे भी करके हमें लेना ही लेना है, नहीं लोगे दिक्कत हो जाएगी भाई। तो नौकर ने एक बात पूछी थी, याद है आपको भी कि यार आप इस O2 को करते क्या हो, इसका कुछ ना कुछ तो करते होगे आप ऑक्सीजन का। तो इसको समझाना पड़ेगा इस चीज़ को। लो आओ इसको समझाते हैं, उससे पहले आप इसको बना लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो इसको, अरे हाँ ये बताया किसने था, मैं बताना भूल ही गया। ये जो राइट साइड शिफ्ट होता है ना बच्चों, राइट साइड शिफ्ट, ये बताया था किसने, बोर ने। बोर साइंटिस्ट था, तो इसलिए इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोर इफेक्ट, ठीक है। आपसे पूछ ले बोर इफेक्ट क्या होता है, तो राइट साइडेड शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट, क्या शिफ्ट, हीमोग्लोबिन O2 परसेंट सेचुरेशन कर्व को अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो उसी को बोल देंगे हम क्या, बोर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये बात किसने बताई थी, सारी बातें बोर ने बताई थी। ये जो डिस्कशन चल रहा है ना हीमोग्लोबिन के बीच में और टिश्यू के बीच में, ये सारी बातें बोर ने डिस्कवर की थी, उसने सोचा था इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है।
तो भैया अब हमारे पास उस चीज़ का जवाब देने का, तो भाई अब हमें जवाब देने का टाइम आ चुका है। देखो, हीमोग्लोबिन ने पूछा आप इतनी सारी O2 को करते क्या हो। आ जाओ भैया, ये एक सेल है, सेल है। सेल के अंदर क्या चलता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सुना है ना नाम? आपने नाम सुना है ना सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों? अरे आपने नाम सुना है ना सेलुलर रेस्पिरेशन? कहाँ चलता है ये बताओ? सेल के अंदर। आ जाओ। तो होता क्या है इसमें? ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज वो बोलता है लाओ रे भैया ऑक्सीजन लेके आओ। ठीक है, लिया है। अब क्या करोगे? अब ये काम करूँगा। इसमें होगा क्या? CO2 बनाऊँगा, H2 बनाऊँगा और ATP बनाऊँगा। इस ATP को तो आप किसके रूप में यूज में लोगे? एनर्जी। इस ATP को तो आप किस चीज़ के रूप में यूज में ले रहे हो? एनर्जी के रूप में। और ये जो CO2 और H2 है ना, इन दोनों को अगर मिला देता हूँ तो क्या बनता है बताओ? H2CO3। और इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो H+ और HCO3-। तो सेल ने कहा, देखो सेल ने क्या कहा, अगर देखो सेल ने क्या कहा, अगर सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अगर सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमें किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा? अगर आपको बताओ, हमें किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा कर्व को बताओ? राइट साइड। रीजन क्या है? CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा O2 डिमांड होगी, ज़्यादा O2 डिमांड तो कर्व को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड। वैसे ही इस CO2 और H2 को मिला के तो H2CO3 बना है और यहीं से तो H+ और HCO3- आया है। तो अगर H+ और HCO3- इन दोनों की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो गई तो भी हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? पहला तो CO2, दूसरा है H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड। और अगर HCO3- इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड। चौथी चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तीन चीज़ें क्लियर हो गई ना? देखो H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब H+ कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी pH उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो pH जितना कम होगा हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा बताओ? अगर सेल के अंदर pH, सेल में pH जितना कम होगा ना, pH, हमें कर्व को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो pH अगर कम होगा तो H+ आयन बढ़ जाएगा, H+ आयन बढ़ेगा तो CO2 क्या होगी? बढ़ेगी। CO2 बढ़ेगी तो O2 डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी। राइट? चार चीज़ समझ में आ गई। पांच चीज़ लिखो। पांचवी चीज़ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना भैया तो हमें राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा कर्व को। किधर शिफ्ट करना पड़ेगा बताओ? राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है? अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बढ़ के मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो भैया 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब है आपका कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 37 डिग्री से बढ़ गया, तो हमें कर्व को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो ये सारी बातें थी जो हमने हीमोग्लोबिन को बताई कि हमें O2 क्यों चाहिए। ये लो जी। तो रीजन कितने हैं? 5 रीजन है।